नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है अगेन हमारे यूट्यूब चैनल एनसीपी होम बिल्डर मोहाली में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई प्रॉपर्टी जो हम बना रहे हैं खरड़ के अंदर। तो हमारी प्रॉपर्टीज़ की खास बात क्या रहती है कि हम डायरेक्टली आपको इन चीज़ों को सेल कर रहे हैं और आपकी डायरेक्ट डील रहेगी हमारे साथ। ये जितने भी हम घर दिखा रहे हैं आपको, ये सारे के सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हैं। जो लोग गेटेड कम्युनिटी चाहते हैं उन लोगों की यहाँ पे जरूरत पूरी होगी। आपके लिए हम लेके आए हैं फ्लैट्स के रेट में 3 BHK हाउस जो विद प्लॉट रहेगा। और आने वाले टाइम में जब आपका अच्छा बजट बनेगा 5 साल 10 साल बाद आप इसको ऊपर अगेन 2.5 स्टोरी तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हमने इनको 1.5 स्टोरी बनाया हुआ है। तो जितना भी घर मैं आपको दिखाऊंगा, जितने भी घर मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे के सारे अप्रूव्ड हैं। इनमें नक्शे पास हैं, रजिस्ट्रियाँ हमारे पास हैं। तो आप जब भी आएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन का मेनली इशू रहता है इस एरिया में। तो ये सारे क्लियर करने के बाद आप हमारी प्रॉपर्टी को डन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आपको सबसे पहले घर का फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ। तो जैसे आप नज़र मारेंगे ऊपर वाली एरिया में, तो बहुत ही ब्यूटीफुल हमने इसका फ्रंट एलिवेशन बनाया है। कोशिश की है इसको और अच्छा बनाने की। तो फ्रंट में देखेंगे डार्क और लाइट टाइल्स का हमने कम्बिनेशन फेस टाइल यूज़ किया है। सामने आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर में आपको बालकनी में स्टील की रेलिंग और ग्लास मिलेगा। आप बिल्कुल नीचे आएंगे तो नीचे आप देखेंगे सामने हमारे मेन गेट आ जाता है, जहाँ पे आपकी एक छोटी कार अंदर पास हो सकती है। एक गाड़ी आप इस एरिया में पास कर सकते हैं, राइट। तो पूरी लाइन में हमारे पास 8 हाउसेज हैं। बाकी सैंपल हमारे पास रेडी है, बाकी के घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर कोई हमारा दोस्त, हमारा कस्टमर जो घर लेना चाहता है लेकिन आज की डेट में उसके पास रेडी टू मूव का इतना बड़ा बजट नहीं है, तो आपके पास हमारे पास एक और ऑप्शन है आपके लिए। आप हमारे से स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं। उसके भी रेट मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो आप हमारे साथ डिस्कस करके वो क्लिक ऑन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं घर की अंदर की अकोमोडेशन देखते हैं, अंदर हमने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले हम एंटर करते हैं पार्किंग के अंदर। फ्रंट में हमने स्टील का गेट लगाया हुआ है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट में हमने एक और एरिया दिया है जिसको 2 व्हीलर पार्किंग बोल सकते हैं आप। यहीं पे हमने अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक भी दिया है और सामने आपका वाटर पंप जो ऊपर सप्लाई करेगा पानी, उसका प्रोविजन दिया हुआ है। स्टेयर्स हमारी बाहर से रहेगी। नीचे हमने जो हमारा गैस सिलेंडर रहेगा वो आपका उस एरिया में रहेगा अंदर, मतलब किचन से बाहर स्टेयर्स के नीचे, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ डिजाइन दिए हमने ताकि आपका घर ग्रेसफुल लगे, अच्छी लुक का लगे। आप देखेंगे फ्रंट में एंट्री पे ही हमने एक नेट डोर दिया हुआ है जिसका जो चौड़ाई है वो है 3.5 फीट। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं घर के अंदर क्या हमने इसमें फ्लोर प्लान दिया है, कैसे सेटअप किया हुआ है हमने। सबसे पहले आप एंटर करते ही आ जाते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, जिसमें हमने अभी फिलहाल 5 सीटर सोफा विद सेंटर टेबल हमने लोकेट किया हुआ है। और इस घर को हमने अभी फर्निश्ड किया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि घर जब आप लेंगे तो ये घर आपको रॉ मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आप क्या क्या चीजें एड ऑन कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे, ताकि आपको उससे एक आइडिया हो जाए कि घर ये चीज लगने के बाद कितनी स्पेस आपको छोड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे किंग साइज एक कॉर्नर विंडो दे रखी है हमने जो ड्राइंग रूम को। पूरा घर हर एक चीज यहाँ से वेंटिलेटेड है, हर एक जगह पे हमने विंडोज लगाई हुई है। तो सबसे पहले इस एरिया का मैं साइज बताता हूँ आपको। हॉल का जो ड्राइंग रूम का जो हमारा साइज रहेगा वो रहेगा 10 फीट इसकी विड्थ है और 18 फीट इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे हमने 5 सीटर सोफा लगाया हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी 2 सीट्स का हमारे पास स्पेस है, मतलब 7 सीटर सोफा यहाँ पे विद सेंटर टेबल लोकेट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं वॉल पे। तो वॉल ये काफी बड़े साइज की है, 18 फीट की है। तो इसमें हमने कुछ डार्क कलर के कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ पे वॉलपेपर एड ऑन किए हैं। तो ये आपकी चॉइस रहेगी, इसमें अगर ये कलर जो भी कलर आपको पसंद रहेगा वो आप यहाँ पे करवा सकते हैं, क्योंकि ये घर 100% कस्टमाइज रहेगा। अगर कस्टमर अपने हिसाब से इसको रेडी करवाना चाहता है तो वो बहुत सारी चीजें इसमें एड ऑन कर सकता है, राइट। तो इसमें फर्नीचर नहीं है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। फर्नीचर अगर आप लेना चाहते हैं उसका हमने रेट से अलग एक पैकेज बनाया हुआ है, तो वो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 वॉल लाइट्स लगा सकते हैं जो ऑलरेडी हमने लगाई हुई है और बहुत अच्छा ग्रेस दे रही है पूरे वॉलपेपर के डिजाइन को और वॉल को, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे ऊपर डाउन सीलिंग, तो डाउन सीलिंग हम बीच में दे रहे हैं जिसमें हमने अभी बॉम व्हाइट कलर की
कोप लाइट्स यूज की हैं जो बहुत अच्छी ग्रेस दे रही हैं डाउन सीलिंग को। इसके अलावा 2 फैंस दिए हैं, 2 फैंस के सेंटर में हमने झूमर का पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे ये चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, ये बीच में नहीं है। अगर ये लेना चाहते हैं तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि कई बार कस्टमर लोग पूछते हैं हमें कि सर क्या फर्नीचर जो दिखाया गया है वो क्या बीच में, तो नहीं है सर, सिर्फ आपको वुडन वर्क और टाइल वर्क, डाउन सीलिंग वर्क, वॉलपेपर वर्क आपको बीच में मिलेगा, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। तो जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आप 6 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है वो है 12 फीट, 9 बाई 12 फीट की हमारे पास स्पेस है। तो यहाँ पे आप इजीली 6 सीटर डाइनिंग टेबल लोकेट कर सकते हैं। इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एलसीडी पैनल हमने यहाँ पे लगाया है। तो यहीं पे हमारी कैमरा, सीसीटीवी कैमरास की भी प्रोविजन रहेगी आपकी, और जो आपका डिश की वायरिंग होती है वो भी हमने ऑलरेडी इसमें कर रखी है, राइट। तो सेम आपको एलसीडी पैनल मिलेगा विदाउट एलसीडी। तो चलिए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जो है लेडीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है एक छोटा सा प्यारा सा किचन बनाने की। तो अगर आपको हमारे डिजाइन अच्छे लगेंगे तो हमें जरूर सुझाव दें, अगर अच्छे नहीं भी लगेंगे तो भी सुझाव दें हमारे कमेंट सेक्शन में, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कैसे डिजाइन रहे, इसमें आप क्या ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे और अच्छा लगे, क्योंकि आइडिया से ही चीज परफेक्ट बन सकती है, और हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, अपने सोच के हिसाब से बंदा घर बना सकता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो मैं आपको कैबिनेट दिखा रहा हूँ, इसको हमने यूज किया है क्योंकि हमारे पास स्लैब पूरी प्रॉपर यहाँ तक आ रही थी, तो हमने कुछ कटिंग करके यहाँ पे माइक्रोवेव के लिए एरिया दिया है। इसके अलावा यहाँ पे हमने ऊपर कपबोर्ड दिए हुए हैं जिसमें आप छोटे मोटे बॉक्सेस आप यहाँ लगा सकते हैं। नीचे क्रॉकरी के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉर दिया है, और उससे नीचे आप देखेंगे सबसे नीचे तो हमने बड़े कंटेनर, राइस कंटेनर या आटा वगैरह कुछ दुनिया भर का सामान होता है घर में रखने के लिए, वो आप रख सकते हैं, राइट। इसके अलावा किचन का जो मैं साइज बताना भूल गया, किचन का जो साइज है वो 8 फीट इसकी विड्थ है और 10 फीट इसकी लेंथ है, राइट। तो 8 बाई 10 का ये किचन रहेगा। राइट साइड में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने ड्राई और वेट एरिया से। वेट एरिया बोलेंगे इसको, वेट एरिया, जिसमें हम अपने बर्तन वगैरह वॉश करते हैं। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग लो से एक ही टैप दी है मिक्सचर, जो फ्रेश पानी और टंकी का पानी और गीजर पानी आपको यहाँ प्रोवाइड करेगा। इसमें डबल शीट हमने यूज किया है एसएस का, जो हैंडमेड है और साउंड प्रूफ है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे किंग साइज आपको विंडो दी जा रही है और ऊपर एग्जॉस्ट का पॉइंट है, लेकिन ये चीजें आपको बीच में नहीं है। इसके अलावा हम देखेंगे कबर्ड्स के ऊपर कबर्ड्स के ऊपर जो हमने स्लैब रखी हुई है। तो स्लैब कुछ बिल्डर लोग क्या करते हैं डायरेक्टली स्लैब रखते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने प्रॉपर एक कंक्रीट की स्लैब डाली, स्लैब डालने के बाद हमने ऊपर स्लैब ये ग्रेनाइट रखी हुई है डबल मोल्डिंग करके। और ये एरिया है हमारा डस्टबिन एरिया, तो ये एज अ डस्टबिन एरिया यूज करते हैं क्योंकि सिंक के नीचे का फाटक यहाँ कबर्ड नहीं बन सकता है। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे ड्रॉर दिए हैं, यहाँ पे आप अपना कुछ भी सामान स्टोर कर सकते हैं, छोटे बॉक्से रख सकते हैं या आलू प्याज कुछ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो स्पेस बचती थी वो कॉर्नर की थी, तो यहाँ पे हमने डी कॉर्नर यूज किए हैं। यहाँ पे आप छोटा मोटा सामान सब्जियां वगैरह कुछ रख सकते हैं जो नॉन पेरिशेबल है। इसके अलावा हम आ जाते हैं इस एरिया में, तो ड्रॉर्स को हमने हाइड्रोलिक किया है, इनोटेक के सॉफ्ट क्लोजर हमने इसमें यूज किए हैं। और इसमें आपके कटलरी यूटेंसिल्स वगैरह रखने के लिए हमने यहाँ पे प्रॉपर कैबिनेट्स दी हैं। इसके नीचे भी हमारे पास ड्रॉर्स हैं और इसके नीचे भी ड्रॉर्स हैं। तो ये चीजें मैं एक चीजें इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूँ कि वीडियो में ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएं, ताकि घर सर्च आउट करने जब भी आप आएंगे हमारे घर विजिट करने के लिए, तो शायद आप हमें ये बोलेंगे सर आप साइड हो जाओ, हमने सारा घर देख चुके हैं और अभी आप बताओ कि आपने क्या करना है, इसका कितने पैसे लगाने हैं, राइट। तो ऊपर भी कबर्ड्स हैं हमारे पास, इसमें हमने शॉकर्स यूज किए हैं। जितना एरिया हमारे से यूज हो सकता था छोटे बजट में हमने ये चीजें ऐड ऑन की हैं। यहाँ पे आप चिमनी लगा सकते हैं, ऊपर आप पाइप लटकी हुई बुरी लगती है तो हमने प्रॉपर वुडन के ऊपर भी वर्क की है। अब सामने देखेंगे हमने पूरा प्रॉपर 2x4 की टाइल यूज किया। और यहाँ पे ये एरिया सबसे गंदा होता है, गंदा रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे कुकिंग करते हैं तो छींटे वगैरह बहुत पड़ते हैं सब्जियों के, है ना। तो इसके लिए हमने यहाँ पे डार्क टाइल यूज की है। यहाँ पे आप गैस स्टोव रख सकते हैं। पाइपिंग का मैंने बताया था आपको, सिलेंडर हमारा बाहर है तो यहाँ से प्रॉपर हमने पाइप डाली हुई है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे भी ड्रॉर्स हैं। और ये वाला कैबिनेट हमने यूज किया है आरओ के लिए। आरओ आपका अंडर द कैबिनेट रहेगा तो बुरा नहीं लगेगा, अंदर रहेगा।
ये इसका पॉइंट है और ऊपर हमारा गीजर का पॉइंट है। इसके अलावा फ्रिज आप इस एरिया में लोकेट कर सकते हैं। अगर आपके पास डबल डोर भी है तो उसको आप चाहे 6 फुट 7 फुट का फ्रिज है तो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उसको इतनी स्पेस है हमारे पास। और यहाँ पे आप अपना माइक्रोवेव वगैरह, सॉरी माइक्रोवेव के लिए तो हमारे पास यहाँ जगह थी, आप मिक्सी जूसर ग्राइंडर कुछ यूज करना चाहते तो उसी में यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ड्राइंग रूम किचन। कैसा लगा आपको जरूर बताएं। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस घर के 2 बेडरूम, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में हमने 2 BHK बनाया हुआ है। चलिए चलते हैं इसका फर्स्ट बेडरूम देखते हैं। तो बेडरूम का सबसे पहले मैं आपको साइज बताऊंगा। साइज है इसका 9 बाय 13 फीट। और 9 बाय 13 में हम कहाँ पे क्या क्या चीज लगा सकते हैं जिससे हमारा घर भी स्पेशियस रहे और खुला रहे, राइट। खुला स्पेशियस ही चीज होती है ना। तो ये आप देखेंगे 6 बाई 6.5 फीट का, सॉरी 6.25 फीट का हमने बेड लगाया है। इसका रीजन ये है कि बेड लगने के बाद हमारे पास बोथ साइड कितनी स्पेस मिलेगी ये आपको क्लियर हो जाएगा। 2.5 फीट हमारे पास दोनों साइडों स्पेस है। पीछे हमने वॉलपेपर यूज किया है और ऊपर ही हमने फैंसी लाइट यूज की है। डाउन सीलिंग आपको बीच में मिलेगी, फैन बीच में इंक्लूडेड नहीं है। वेंटिलेशन के लिए सामने आप देखेंगे विंडो है। अगर आप विंडो एसी भी लगाना चाहते हैं विंडो एसी लगा सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास स्प्लिट एसी की प्रोविजन है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी की हुई है। एलसीडी पैनल इसमें भी मिलेगा आपको। तो नॉर्मल दिया हमने साइज के अकॉर्डिंग ताकि हमारा एरिया ज्यादा यूज ना करे ये। इसके अलावा हम इस एरिया में हमने यूज किए हैं कबर्ड्स। इसमें स्लाइडिंग कबर्ड्स हैं, नीचे भी ड्रॉर्स हैं। आपके पास फुल हाइट कबर्ड है, ऊपर भी हमने स्लाइडर यूज किए हुए हैं ताकि आपका जो एरिया भी प्रॉपर कवर हो जाए। और स्लाइडिंग कबर्ड्स बेटर रहते हैं क्योंकि ये एरिया ज्यादा कवर नहीं करते हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं। इसके साथ हमने अटैच वॉशरूम दिया है। 2 बेडरूम है नीचे, दोनों के साथ अटैच वॉशरूम है। तो वॉशरूम का जो साइज है वो है 5.5 बाय 6 फीट का और उसमें 9 फीट तक हमने टाइल वर्क किया है। इसमें आपको वॉश बेसिन बीच में है। जितनी भी एक्सेसरी आप देख रही हैं, चाहे वो सोप होल्डर है, ब्रश होल्डर है या शैम्पू होल्डर है या फिर ये आ गया आपका लॉन्ग नोज, हमने इसमें सहरा की फिटिंग की हुई है और 1 पीस शीट इसमें यूज की है। शावर पॉइंट है, टॉवल होल्डर है, ये सब कुछ बीच में रहेगा। और वेंटिलेशन के लिए हमने इस एरिया में दी है आपको विंडो। तो विंडो काफी बड़ी है। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। चलिए चलते हैं सेकंड बेडरूम में। सेम साइज रहेगा दोनों रूम्स का और अपनी तरफ से हमने प्रॉपर इसमें एरिया यूज किया है। सेम साइज 9 बाय 13 फीट। सेम बेड अगर आप यहाँ लगाएंगे तो 2.5 फीट की स्पेस आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको पावर प्लग्स वगैरह भी दिए हैं हमने, अगर हीटर वगैरह लगाना चाहते हैं सभी में लगा सकते हैं। यहाँ पे अभी वॉलपेपर लगना बाकी है। सामने आपको लैंप यहाँ आप लगा सकते हैं, बीच में इंक्लूडेड नहीं है। बाकी सामने आपको एलसीडी पैनल सेम एज इट इज मिलेगा। इसके अलावा आप कबर्ड्स देखेंगे, सामने कबर्ड्स आपको फुल हाइट कबर्ड्स सेम एज इट इज जैसे दूसरे रूम में देखे हमने वैसे ही मिलेंगे। तो कैसा लगा डिजाइन आप जरूर बताएं। आइए अब चलते हैं, इसका भी वॉशरूम देख लेते हैं। तो 9 फीट तक सेम हमने टाइल वर्क किया है। इसमें हमने एक चीज ऐड ऑन की है कि यहाँ पे एक छोटा सा डिजाइन हमने डाला है जहाँ पे आप शैम्पू सोप्स वगैरह अपना रख सकते हैं, राइट। बाकी एक्सेसरी हमारी सेम एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट बेडरूम में देखी सेम एज इट इज है। तो चलते हैं। इसके साथ हमने अटैच किया है वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया का जो साइज है 5.5 बाई 8 फीट का है और यहाँ पे हमने टैब्स यूज की हैं वॉशिंग मशीन के लिए। ड्रेनेज हमारे पास है, मेन होल यहाँ पे है और यहाँ पे हमने 4 फीट तक टाइल यूज की है 4 बाई 4 की, ताकि वॉल्स में पानी ना जाए और आपकी वॉल्स खराब ना हो। ऊपर हमने डक्ट दी हुई है ओपन, जिसमें हमने अभी शेड लगाया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे गीजर्स वॉशरूम में लटके हुए बुरे लगते हैं गीजर, तो हमने प्रोविजन सारी के सारी गीजर्स की वॉशिंग एरिया में दे दी है, राइट। तो कैसा लगा आपको ग्राउंड फ्लोर आप जरूर बताएं। प्रॉपर्टी बहुत शानदार है, लोकेशन प्राइम है, नियर बाय स्कूल है, मार्केट है, कॉलेजेस हैं। तो रेंटल इनकम पर्पस से भी अगर आप इस प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे तो बहुत सही रहेगी आपके लिए। बाकी लोन फैसिलिटी इसके ऊपर है, उसके लिए आप हमें कॉल करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर में। तो फर्स्ट फ्लोर में हमने क्या चीज दी है मैं आपको क्लियर करूंगा अभी। तो आप आए, मैंने आपको जैसे बताया था कि स्टेयर्स हमारी बाहर से रहेंगी। 6 इंच के हमने स्टेप्स दिए हैं, 6 बाई 9 इंच के। और फ्रंट में हमने जो रेलिंग लगाई हुई है वो है स्टेनलेस स्टील की। सामने आपका एलसीडी बॉक्स आ गया। तो आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में हमने दिया है आपको 1 बेडरूम सेट।
जो अटैच बाथरूम रहेगा और एक किचन भी इसमें है। अगर आप रेंट पे देना चाहते हो 8 से 10 हज़ार पे, 10 से 12 हज़ार रुपये विद फर्नीचर आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। फ्रंट में आ जाती है आपकी बालकनी 4 फीट की, जैसे हमने नीचे छोड़ी थी यहाँ पे बालकनी दी है। अगर आप कपड़े सुखाना चाहते हैं रेलिंग यूज कर सकते हैं। किंग साइज हमने यहाँ पे विंडो दी है, कॉर्नर विंडो। यहाँ पे भी आपके पास कुछ स्पेस बचती है और यहाँ पे भी रेलिंग दी है। अगर यहाँ पे कपड़े सुखाना चाहते हैं आप सुखा सकते हैं। और सामने यहाँ पे एक छोटा सा हमने एक डिजाइन दिया है डाउन सीलिंग का। इस वॉल पे आप नजर करेंगे तो यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा डिजाइन दिया है ताकि आपका घर एक अच्छी लुक दे। तो चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में इसमें क्या रहेगा आप देखेंगे। तो फर्स्ट फ्लोर में सबसे पहले एंट्री हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाती है आपकी किचन। किचन नॉर्मल बनाई है हमने नीचे के कंपैरिजन में, ताकि रेंट के पर्पस से अगर आपने इसको यूज करना है आप यूज कर सके। सामने विंडो है, गीजर पॉइंट है, आरओ पॉइंट है, डबल सिंक लगा हुआ है और नीचे आपके ड्रॉर्स हैं, राइट। तो इसका फर्स्ट बेडरूम देखते हैं। फर्स्ट विद थर्ड बेडरूम। इस बेडरूम का जो साइज है वो है 10 बाय 12 फीट। अगर हम इसमें कबर्ड बनाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे मैंने बताया कि एक चीज हमने जगह प्रॉपर यूज की है। यहाँ पे हमने अंडर द वॉल कबर्ड डाले हैं ताकि आपका एरिया प्रॉपर बना रहे। इसमें आपको ड्रेसिंग मिलेगा, वॉल पे वॉलपेपर है। सामने ऊपर आप डाउन सीलिंग देखेंगे तो डाउन सीलिंग आपको नॉर्मल मिलेगी, प्लस माइनस की होगा इसमें। नीचे हमने डाउन सीलिंग की थी प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है सिर्फ प्लस माइनस किया होगा, राइट। तो इसका ये वॉशरूम आ जाएगा, थर्ड वॉशरूम इस घर का, जिसका साइज है 5.5 बाई 6.5 फीट और 9 फीट इसमें टर्न रखा है। एक्सेसरी आपको सेम मिलेगी विद विंडो, विंडो भी इसमें है। तो चलिए चलते हैं। इस घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ओपन टेरेस। इसको हमने 1.5 स्टोरी यूज किया है, सिर्फ 1.5 स्टोरी ही बनाया है, पीछे ओपन टेरेस है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस फ्लोर पे आप 3 बेडरूम्स बना सकते हैं विद 3 वॉशरूम्स। फर्स्ट वॉशरूम जो बेडरूम और वॉशरूम देखा आपने वो हमने यूज़ किया है सिर्फ हॉल का जगह, हॉल के एरिया में हमने बेडरूम वॉशरूम बना दिया था। और 2 बेडरूम जो यहाँ पे बनेंगे वो हैं एज इट इज़, जैसे नीचे हमने देखे वैसे ही विद अटैच वॉशरूम। ये ओपन डेक थी जहाँ पे हमने फाइबर की शीट यूज़ की है। तो इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे 8 घर एक साथ हैं। तो आप देख सकते हैं नियर बाई एरिया में तो यहाँ पे रिहाइश आ चुकी है, लोग रह रहे हैं, फैमिलियाँ रह रही हैं ऑलरेडी। छोटा पार्क भी है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, अभी आप सामने देख सकते हैं, पार्क भी है। पानी की सुविधा सोसाइटी खुद प्रोवाइड करती है। सोसाइटी ने बोर किया है बड़ा, जहाँ से पूरी सोसाइटी को सप्लाई जाता है। और इसके साथ ही सीवेज के लिए सोसाइटी का अपना STP है। अभी जब तक सरकारी सीवरेज यहाँ पे नहीं कनेक्ट हो जाती तब तक आपको सोसाइटी प्रोवाइड करके देगी। सिक्योरिटी आपको 24 घंटे रहेगी। तो ये था हमारा घर। कैसा लगा आपको आप ज़रूर बताएं। इंटरेस्टेड हैं आप या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई दीन बंधु आपका, कोई दूर का रिश्तेदार घर लेना चाहता है, आपसे डिस्कस किया है, तो आप हमारी क्या दे सकते हैं हमारी रेफरेंस दे सकते हैं। और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि एवरीडे हम इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस आपके सामने लेके आएँ। इसके अलावा लोन की सुविधा मैंने आपको बताई अवेलेबल है। घर का जो प्राइस है वो है 60 लाख और नेगोशिएट जरूर होगा। जब आप आएंगे आपका हम आदर सत्कार करेंगे डिस्काउंट के साथ। घर में इंटरेस्टेड होंगे डील जरूर करेंगे सर, और घर लेके जाएंगे आप, ये मेरा आपके साथ वादा है। अगर आपको घर पसंद आता है तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। इसके अच्छे अच्छे घर आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।